सोचिए, एक ऐसी आग जो सिर्फ कागज नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी एक पूरी सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दे रही थी। चलिए आज इसी ऐतिहासिक घटना की तह तक चलते हैं। तारीख थी 25 दिसंबर 1927। एक तरफ पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही थी और दूसरी तरफ भारत के महाराष्ट्र में महाड़ नाम की एक जगह पर इतिहास लिखा जा रहा था। वहाँ एक किताब जल रही थी और ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक ऐसा कदम था जिसे उठाने की हिम्मत इससे पहले किसी ने पब्लिक में तो कभी नहीं की थी। लेकिन सवाल उठता है क्यों? आखिर एक किताब को जलाने की नौबत ही क्यों आई? इसी क्यों का जवाब हमें इतिहास के पन्नों में ढूंढना है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस किताब को समझना होगा जो इस पूरे बवाल के सेंटर में थी। ये किताब थी मनुस्मृति, एक बहुत ही पुराना हिंदू ग्रंथ जो समाज के लिए कानून तय करता था। पर दिक्कत ये थी कि इसके कानून सबके लिए बराबर नहीं थे। इसने समाज को 4 वर्णों में बांट दिया और दलितों को, जिन्हें उस वक्त अछूत कहा जाता था, सबसे नीचे की सीढ़ी पर धकेल दिया। और इन लोगों के लिए नियम बहुत ही सख्त थे। न तो पढ़ने का हक, न प्रॉपर्टी रखने का अधिकार। मंदिरों में तो एंट्री ही बैन थी। यहाँ तक कि आप सोचिए, वो सार्वजनिक तालाब से पानी तक नहीं पी सकते थे। तो ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये सदियों से चले आ रहे सामाजिक दमन का एक बहुत बड़ा सिंबल बन चुकी थी। और जानते हैं, इसी दमनकारी सिस्टम के बीच से एक ऐसा इंसान निकला जिसने ठान लिया कि इसे जड़ से ही उखाड़ फेंकना है, और वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ उनका बचपन था जहां उन्हें स्कूल में एक अलग बोरी पे बैठना पड़ता था, सिर्फ इसलिए ताकि जमीन अपवित्र न हो जाए। और दूसरी तरफ वही इंसान दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से, कोलंबिया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्रियां हासिल कर रहा था। तो अम्बेडकर सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे थे, नहीं, वो तो ज्ञान का वो हथियार बना रहे थे जिससे वो अपने लोगों को हजारों साल की सामाजिक गुलामी से आजाद करा सकें। और उनकी इस लड़ाई का पहला बड़ा मैदान बना महाड़, जहां एक तालाब के पानी को लेकर एक ऐसा सत्याग्रह शुरू हुआ जो इतिहास में दर्ज हो गया। तो हुआ यूं कि 1924 में सरकार ने एक कानून बनाया कि चवदार तालाब सबके लिए खुला है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कानून तो बस कागज पर ही रह गया। तो फिर 20 मार्च 1927 को डॉक्टर अम्बेडकर हजारों लोगों के साथ उस तालाब पर पहुंचे और सब ने मिलकर पानी पिया। इसका नतीजा, ऊंची जातियों ने दंगे कर दिए, दलितों पर हमले हुए और फिर उस तालाब का शुद्धिकरण किया गया। लेकिन इस हिंसा से अम्बेडकर डरे नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो वापस लौटेंगे। और इस बार लड़ाई सिर्फ पाने की नहीं होगी, बल्कि इससे कहीं बड़ी होगी। और यहीं से उस ऐतिहासिक दिन की जमीन तैयार हुई। वो दिन जब गुलामी के सबसे बड़े प्रतीक को सबके सामने जलाया जाना था। तो 25 दिसंबर 1927 को हजारों की भीड़ के सामने डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति हाथ में लेकर ऐलान किया, ये किताब हमारी दास्ता का प्रतीक है, ये हमें इंसान नहीं मानती। आज इसे जलाकर हम ये साबित करेंगे कि हम इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने साफ किया कि उनकी लड़ाई किसी धर्म से नहीं, बल्कि उस सिस्टम से है जो इंसान को इंसान नहीं समझता। वहाँ एक चिता जलाई गई। माहौल में एक अजीब सी, एक भारी खामोशी थी, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले होती है। और फिर मनुस्मृति के पन्नों को उस आग के हवाले कर दिया गया। ये सिर्फ कागज नहीं थे जो जल रहे थे, नहीं, ये एक पूरी विचारधारा थी जिसे चुनौती दी जा रही थी। वहाँ जो लोग मौजूद थे उनकी आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि आजादी के थे। हजारों साल की गुलामी से मिली एक मुक्ति का एहसास था उनमें। उस दिन सिर्फ पन्ने नहीं जले, उस दिन वो डर जला, वो चुप्पी जली जिसने सदियों से करोड़ों लोगों को जकड़ रखा था। इस घटना का असर फौरन हुआ और बहुत गहरा हुआ। इसने पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया। और जैसा कि होना ही था, देश भर में एक तूफान सा आ गया। जो समाज के रूढ़िवादी लोग थे, उन्होंने इसका जबरदस्त विरोध किया। अखबारों के हेडलाइंस में इसे पाप बताया गया और डॉक्टर अम्बेडकर पर धर्म का अपमान करने के इल्जाम लगने लगे। लेकिन इन सारे इल्जामों का जवाब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक सीधे और बहुत ही पावरफुल सवाल से दिया। उन्होंने पूछा, जो किताब मुझे इंसान नहीं मानती, उसका अपमान कैसा?
देखिए 1927 में महाड़ में जो आग जलाई गई थी ना, वो आग आज भी हर उस इंसान के दिल में जल रही है जो बराबरी और इंसाफ में यकीन रखता है। तो अंबेडकर ने असल में सिर्फ एक किताब नहीं जलाई थी, उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया था। उन्होंने सिखाया कि जो व्यवस्था तुम्हें इंसान न माने, उसे चुनौती देना तुम्हारा कर्तव्य है। तो ये सोचने वाली बात है ना कि वो ज्वाला जो उस दिन जली थी, वो आज कहाँ और किस शक्ल में जल रही है, और क्या आज भी हमारे समाज में ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन्हें चुनौती देने की जरूरत है।